वो हमारे भैया सिकंदर जी उठे, भगवान को जो भी हो जैसा भी वो समर्पित करें। कन्यादान के हाँ दोनों लोग वो कहाँ रखी है? इसको भी अर्पित करना है। वो एक एक करके आए, भगवान का तिलक करें और जो भी कन्यादान भगवान को करना हो वो तिलक करते हुए श्रृंगार का सामान रुक्मणी विवाह का जो भी आए हैं वो अपने हाथ पर रख ले और जो भी दक्षिणा रखना है वो रख ले, संकल्प बोल दे रहे और उसके बाद भगवान का अपने अपने हाथ पर सभी लोग श्रृंगार का सामान और जो भी पाप है उसको रख ले। ओम विष्णु ओम रुक्मणी विवाह कन्यादान वस्त्रदान दक्षिणादान संकल्पम अहम धर्मस्य कर देंगे। बोली कृष्ण कन्हैया की
भगवान का प्रथम विवाह हुआ रुक्मिणी जी के साथ में, दूसरा विवाह सत्यभामा के साथ में, तीसरा जामवती के साथ में, चौथा सत्या के साथ में, लक्ष्मणा के साथ में, नग्नजिति के साथ में, कालिंदी के साथ में। ऐसे करके भगवान की 8 पटरानियां हैं। और एक भौमासुर नाम का राजा था। इस राजा ने, कथा आती है, इस राजा ने 20,000 कन्याओं के साथ में इकट्ठा विवाह करने का प्लान बनाया, जिनमें संख्या पहुंची थी 16,100। तो नारद जी के द्वारा उन कन्याओं का दर्द जब भगवान के पास में पहुंचा, तो भगवान ने एक दिन सत्यभामा को साथ में लेकर के आज उस भौमासुर नरकासुर नाम के राजा का संहार किया है। और उस संहार करने के बाद जब उन कन्याओं को बंधन से मुक्त किया,
तो उन कन्याओं ने 16,100 ने भगवान से कहा कि अब हमें हमारे घर वाले स्वीकार नहीं करेंगे और विवाह भी हमसे कोई करेगा नहीं, तो इसलिए अब हम जाकर के अपने अपने प्राण छोड़ देंगे, शरीर को छोड़ देंगे। जब ऐसी बात भगवान को निवेदन की है तो भगवान ने कहा कि कोई भी जिसका कोई नहीं है उसका परमात्मा होता है, आप कोई किसी प्रकार की आत्महत्या न करें। हम लोगों के जीवन में भी कभी कभी ऐसी स्थिति आ जाती है जो हम लोग भी किम कर्तव्य विमूढ़ की परिस्थिति में पहुंच जाते हैं। समझ में नहीं आता, आगे अंधेरा होता है जीवन में, तो ऐसे अंधकार में रास्ते को देख करके हम भी ये सोच बैठते हैं कि आत्महत्या ही सबसे ज्यादा बेहतर है। लेकिन ऐसा रामायण में लिखा है, आत्महत्या जैसा कोई पाप नहीं है, ये बहुत बड़ा पाप है और आत्महत्या करने वाले की मुक्ति नहीं होती है। जो लोग आत्महत्या कर बैठते हैं उन लोगों की मुक्ति नहीं होती है, फिर जो है उन्हें भूत प्रेत योनि प्राप्त होती है, जिन भूत प्रेत योनि में उनको अनेकानेक प्रकार से दुख प्राप्त होते हैं। तो आत्महत्या नहीं करनी चाहिए अपने जीवन में। अगर कोई बात ऐसी आ गई आपके जीवन में तो उसका समाधान अपने बड़े बुजुर्गों के पास में बैठ करके उसका करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए कि हम सबका निदान केवल आत्महत्या बना बैठे हैं। इसलिए आत्महत्या समाधान नहीं है। आत्महत्या करते वक्त तो लगता है कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, आप जरा आपकी थोड़ी सी उंगली जल जाती है, कितनी पीड़ा होती है आप सोचो। और जिस समय व्यक्ति अपने को आग के हवाले करता है उस समय क्या हालत होती होगी। जब हमारी केवल उंगली कट जाती है और उंगली जल जाती है तब इतनी पीड़ा होती है, तो सोचो जब हम अग्नि के हवाले अपने शरीर को करते हैं तब कितनी पीड़ा होती होगी। इसलिए आत्महत्या समाधान नहीं है। समाधान है अगर कोई किसी प्रकार की कैसी भी बात आपके आगे आए, आपको रास्ता न सूझे, तो अपने से बड़ों के, अपनों से श्रेष्ठ के आगे अपनी समस्या का समाधान उनसे मांगना चाहिए, न कि आत्महत्या करना चाहिए। आत्महत्या समाधान नहीं। भगवान ने कहा आत्महत्या कोई मत करो, जिसका कोई नहीं उसका मैं। और वही उसी वक्त भगवान ने कहा कि तुम सबके साथ मैं विवाह करूंगा और अपने घर ले चलूंगा। 16,100 कन्याओं के साथ में भगवान ने वहां पर विवाह किया। भगवान की 16,108 रानियां और पटरानियां द्वारिकाधीश बने भगवान श्री कृष्ण। एक दिन नारद जी ने मन में विचार किया कि आदमी के केवल एक जब होती है तो नाक में दम रहता है, एक देवी जब होती है तो नाक में दम रहता है, और इधर जे कन्हैया जी 16,108 ले बैठे हैं, जरा देखें इनकी घर गृहस्थी को हाल क्या है। तो भगवान की परीक्षा नारद जी लेने के लिए आए, तो उस समय भगवान ने भी अमित रूप प्रगटे कहीं काला। 16,108 भगवान ने रूप बनाए हैं अपनी घर गृहस्थी में, और 16,108 रूपों में कहीं अपने भगवान बच्चे को नहलवा रहे हैं, कहीं किसी पत्नी के साथ में खाना बनवा रहे हैं, कहीं भगवान पत्नी के साथ में कपड़े धो रहे हैं। अनेकानेक प्रकार से भगवान हर एक 16,108 घरों में अलग अलग भगवान कार्य करते नजर आ रहे हैं। नारद जी चरणों में लिपट गए, महाराज ऐसे घर को स्वर्ग बनाने वाला तो केवल एक ही है, वो है कन्हैया। आप ही ऐसा कर सकते हो, वरना और कोई नहीं। और ना तो एक देवी काऊ को मिल जाए पूरी जिंदगी है। भगवान 16,108 के साथ रह करके बड़ी मस्ती के साथ में अपने जीवन को निर्णय करने। पूरे महाभारत में भगवान ने एक बहुत सुंदर संदेश दिया, उस संदेश को हम भी ग्रहण करें।
हमारे भगवान जब 5 दिन के थे उस समय पूतना मारने को आई। कुछ बड़े और हुए तो सक्कासुर आ गया, कुछ और बड़े हुए तो तृणावर्त आ गया, और बड़े हुए अनेक राक्षस भगवान के जीवन में अनेक संकट आए। लेकिन व्यास भगवान कहते हैं भगवान कन्हैया की कभी होठों की मुस्कान नहीं गई। 125 वर्ष कन्हैया इस पृथ्वी पर रहे, लेकिन कन्हैया के होठों की मुस्कान कभी नहीं गई। मानो भगवान कृष्ण हमको ये संदेश देना चाहते हैं कि जीवन में हमेशा प्रसन्न रहना चाहिए। आपके ऊपर चाहे कितना कैसा भी पहाड़ आए, कष्ट आए, दुख आए, अपने भगवान को कहना चाहिए। भगवान ही उस कष्ट की निवृत्ति करता है। दुनिया वाले, संसार वाले ये आपके कष्ट को सुनकर के सिवाय हंसी के कभी भी कोई भी कष्ट आए अपने ईश्वर को कहो, हे प्रभु, हे परमात्मा, और वही कष्ट को दूर करता है। ऐसे भगवान आज घर गृहस्थी में करके हर जगह मौजूद हैं। और नारद जी को प्रशंसा भई, नारद जी अपने लोग को गए। इस प्रकार से कन्हैया के वंश वर्णन की बात आती है तो हर एक पत्नी से 10 बेटा और एक बिटिया हुआ, तो 1,61,080 पुत्र पुत्रियों की गणना आती है। यही 56 करोड़ में परिवर्तित हुआ धीरे धीरे। इतनी कथा कहने के बाद में सुखदेव भगवान कहते हैं अब ये कथा, और कथाएं तो बहुत है भगवान की, हरि अनंत हरि कथा अनंत। कथाएं तो विश्राम लेती हैं, कथाएं तो समापन है, कथाएं तो खत्म होने वाली है नहीं। अनेकानेक कथाएं हैं, अनेकानेक शास्त्र है, अनेकानेक पुराण है, अनेकानेक भगवान की कथाएं हैं। हर एक व्यक्ति अपने अपने तरीके से भगवान की कथाओं को गाता सुनाता है। अनेक गुण है भगवान के। लेकिन एक बात और कहूं आपसे, आपको भले ही किसी प्रकार की कोई कथा कहीं कभी समझ में ना आए, हमको भगवान ने 4 साधन दिए अपने कल्याण के लिए। इन 4 में से जैसे नवदा भक्ति है, वो नवदा भक्ति जो है जिसमें 9 हो गई वो तो सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन जिसने एक भी कर ली तो उसको भगवान का धाम मिल जाता है। वैसे ही भगवान भागवत के अंतर्गत 4 चीजें हमको दी हैं। भगवान का रूप, पहले तो भगवान का नाम है, नाम जप के हम आप मुक्ति पा सकते हैं। दूसरा रूप बताया है, जिस समय आप खटिया पर लेटे हैं उस समय भगवान के रूप माधुर्य की आप ध्यान करें, ध्यान में भगवान के स्वरूप का चिंतन करें, नाम लें और रूप का चिंतन करें, रूप का दर्शन करें आंख बंद करके। और तीसरी बात बताई लीला, भगवान की जहां लीलाएं होती हो उन लीलाओं का भी हम लोग अनुकरण करें। लेकिन कभी कभी उन लीलाओं का अनुकरण करें, राम जी ने जो लीला की है उसका तो अनुसरण करें, लेकिन भगवान कृष्ण ने जो कहा है उसका अनुसरण करें। क्योंकि किया है वो हम लोग नहीं कर सकते, जो कहा है वो कर सकते। और चौथी बात बताई है धाम, जो भगवान के जितने धाम हैं उन धामों का आश्रय लेकर के हम अपने आप को मुक्त बना सकते। ऐसा कहा जाता है ये चीजें भागवत में 4 हैं। कैसे? कीर्तन के माध्यम से हम नाम भगवान का जप ही नहीं है, और रूप सामने साक्षात विराजमान है। भागवत तेरे हम वांगमयी मूर्ति, ये कोई पुस्तक नहीं है। ऐसा श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, जिस समय भगवान अपने स्वधाम जाने को हुए उस समय उद्धव जी ने कहा कि आप तो जा रहे हैं, आपके जाने के बाद आपके भक्तों का अवलंब कौन होगा, क्या होगा? भगवान ने अपने स्वरूप को इसी भागवत में स्थापित कर दिया और कहा कि हमारे जाने के बाद हमारे भक्तों का आश्रय ये हमारा स्वरूप श्रीमद् भागवत ही, भागवत में अपने स्वरूप को। तो कृष्ण कन्हैया हमारे इस भागवत के शब्द अक्षर अक्षर में समाये हुए।
ये कोई पुस्तक नहीं है। जैसे भगवान का वो मूर्ति विग्रह है, ऐसे ही ये पुस्तक विग्रह, ये भी एक भगवान का स्वरूप है। लेकिन वही बात जाती रही भावना जैसी, जो जहां जिस जगह जैसे जिस रूप में भगवान को पूजना चाहता है, भगवान उसी रूप में उसको वैसे दर्शन देते हैं। तो नाम रूप लीला और धाम भागवत के अंतर्गत चारों आ जाते हैं। भागवत में नाम तो कीर्तन के माध्यम से जप रहे हैं, लीलाओं को सुन रहे हैं, रूप का ध्यान आप घर जाकर के खटिया पर लेट करके करो। और धाम ऐसा कहा जाता है जहां एक बार भागवत हो जाती है वो भगवत तीर्थ धाम बन जाता है। और यहाँ तो 4-4, 5-5 हो गई, तो ये तो वाकई में पवित्र भूमि और देवालय संग में है? तो हर तरीके से ऐसी पावन भूमि ये धाम का ही स्वरूप है, जहां 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, 4-4, 5-5 भागवतें हो गई। तो जहां भागवत हो जाती है वहां पर धाम बन जाता है। इनमें से वैसे तो जिसके अंदर चारों हैं वो श्रेष्ठ है, लेकिन एक चीज भी का भी आश्रय ले लिया तो मुक्त हो जाए। अब श्री सुखदेव भगवान की कथा कहते हैं, बहुत सुंदर और मधुर। भगवान के एक मित्र हैं, देखिए सुदामा जी का नाम भागवत जी में नहीं आया है, केवल मित्र कहकर के संबोधन किया है। कृष्णस्यासीद सखा तस्य ब्राह्मणो ब्रह्मविदः। भगवान कृष्ण के मित्र हैं, और वो कैसे मित्र हैं? बोले प्रशांतात्मा। हम लोग एक भगवान के लिए श्लोक को प्रयोग करते हैं, शांताकारम भुजगशयनम। एक विशेषण भगवान के लिए लगाते हैं, शांताकारम। लेकिन इससे भी ऊपर श्री व्यास जी ने सुदामा जी को लिखा है, भगवान हमारे केवल शांताकारम हैं, लेकिन जो हमारे सुदामा जी हैं वो प्रशांत आत्मा है। अपनी आत्मा में इतना संतोष है। लोग कहते हैं कि सुदामा जी दरवाजे दरवाजे मांगने के लिए गए, भागवत जी ने भैया कहीं नहीं लिखा है। जो ये कहता है कि सुदामा जी मांगने के लिए गए, ये कोई लिख के हमें इसमें लिखा हुआ दिखा दे तो मैं जानूं। ये नहीं लिखा है व्यास जी ने। एक चीज जरूर लिखी है, जैसे मैं यहाँ प्रभु के गुणगान कर रहा हूँ और यहाँ पर ठाकुर जी के चरणों में जो चीज कोई चढ़ा दे तो उससे अपनी गुजर करना। ऐसे ही सुदामा जी भगवान का जब बाहर करके बैठ करके कीर्तन करते हैं, तो जो कोई भगवान के चरणों में कीर्तन को सुन करके जिसकी श्रद्धा जागृत हो जाए, वो सुदामा जी को कुछ दे जाए प्रभु के गुणगान सुन करके, बस उसी से सुदामा जी अपनी गुजर करते हैं। ये कहीं नहीं आया है कि सुदामा जी दरवाजे दरवाजे भीख मांगते हैं। अच्छा, हम आपसे एक बात पूछें, आपका मित्र मुख्यमंत्री हो, आपको मालूम है कि मैं उसके पास जाऊंगा तो कम से कम हमारी जिंदगी की गुजर बसर वो हमारी पूरी कर देगा। तो आप बताओ, किसी गरीब के दरवाजे पर, किसी अपने मोहल्ले वाले के दरवाजे पर मांगने के लिए जाओगे? और सुदामा जी का मित्र मुख्यमंत्री नहीं है, जगत का मालिक है। तो जिसका मित्र जगत का मालिक है वो हम जैसे भिखमंगों के आगे मांगने आएगा? नहीं आएगा। लेकिन सुदामा जी बहुत स्वाभिमानी ब्राह्मण है, जो ऐसे अपने मित्र के पास में मांगने के लिए नहीं गया। जो जगत को देता है वो हम तुम जैसे भिखमंगों के पास में क्या मांगने के लिए आएगा? इसलिए सुदामा जी के जितेंद्रिय कहा गया है, जिसने अपनी इंद्रियों को जीत लिया है। ऐसे सुदामा जी महाराज जो जानते हैं कि मित्र भी अगर जाऊंगा तो मुझे बहुत दे देगा, लेकिन फिर भी दरवाजे पर नहीं गए। तो फिर अरे गहरे तो गहरे के दरवाजे पर वो सुदामा जी क्यों गए? एक दिन की बात है। अच्छा, दरिद्र किसे कहते हैं? हम लोग सुदामा जी को दरिद्र कहते हैं, लेकिन गलत है। सुदामा जी दरिद्र नहीं। सबसे ऊंचा धन कौन सा बताया है?
रतन बताया है राम नाम है, और जिसके पास राम नाम का रतन हो वो गरीब। भाइयों ऐसा है, हरे से न लोग कहते हैं कि बहुत अच्छा हुआ है। नरसिंह जी से पूछा कि महाराज आपने तो सब दी, आप कहते हैं जो जमीन जायदाद नहीं थी वो सब आपने खर्च कर दी, लुटा दी, भंडारे कर दिए। नरसिंह जी बोले नहीं नहीं, ये तो मूर्ख लोग करते हैं, सोचते हैं। होता क्या है, वो तो राम नाम के रतन को ही सब कुछ मानता है, नोटों को गठियों को नहीं। तो ऐसे सुदामा जी की जितेंद्रिय है, इंद्रियों पर कंट्रोल है। कोवा दरिद्रो, भागवत जी में एक प्रश्न हुआ, दरिद्र कौन है? तो दरिद्र की गणना बताइए। दरिद्र उसे कहते हैं जिसकी इच्छाएं शांत नहीं है, जो असंतोषी है वो है दरिद्र। आज ये मिल गया तो कल दूसरे की कामना, वो मिल गई भगवान की कृपा से तो तीसरे की कामना। ऐसा करते करते राजाओं जैसा बैकुंठ हो गया, लेकिन फिर भी इच्छाएं शांत नहीं, ऐसा को दरिद्र कहा गया। और
एक दिन की बात, सुदामा जी के 4 बच्चे थे और उन बच्चों में घर में एक दिन की बात सुनो, एक दिन जो है घर में चूल्हा नहीं जला, और जब चूल्हा नहीं जला तो बच्चे शाम को माता के पास से आए, माता आज हमें बहुत तेज भूख लग रही है। बच्चों से कह दिया बेटा थोड़ी देर और खेलाओ। माता कब तक खेले? बोले जब तक शाम ना हो जाए। संध्या के समय सब बच्चे जब घर चले गए तो फिर बच्चे जब आए, माँ अब तो शाम हो गई, चूल्हा नहीं जला। तो बच्चों ने कहा, माता ने कहा कि अब ऐसा करो थोड़ी देर सो लो और सोने के बाद हम तुम्हें भोजन देंगे। अब ये बहाने किस लिए हो रहे हैं? इसलिए क्योंकि घर में एक अनाज का दाना नहीं है, बहाना चल जाए। ऐसे कई बार बहाने सुशीला कर चुकी है। माँ सोने के बाद भोजन? बोले हाँ। बच्चे सोने का बहाना करते हैं। शायद माँ ने कहा है कि सोने के बाद तो नींद नहीं आ रही है लेकिन बहाना कर रहे हैं। लेकिन फिर भी कुछ देर आंखें बंद करने के बाद बच्चे कहते हैं माँ भोजन बन गया। माँ के पास में जब बच्चे जाग करके आए तो बच्चों ने कहा कि लाओ माँ भोजन लो। माँ ने कहा कि बेटा आज एकादशी है। बच्चे कहते हैं माँ ये एकादशी महीने में कितनी बार आती है? जब घर में अनाज नहीं होता तब तब माँ ये कह देती है बेटा आज एकादशी है। तो आज बच्चे भी पूछ रहे हैं कि माँ एकादशी महीने में कितनी बार आती है? कितनी बार एकादशी आएगी माँ? मैंने तो ऐसा सुना है कि एकादशी 2 बार होती है और आप महीने में कम से कम 8-10 बार हमसे कह देती हो। आज मुझे कुछ नहीं सुनना माँ, मुझे भोजन तो मुझे भूख लगेगी। ऐसा कहने के बाद में सुशीला जी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू आने के बाद में अपने पति के चरणों में जाकर के अपने शीश को पटक दिया। महाराज आप कुछ करते क्यों नहीं? अब हमें अपने बच्चों के पेट का दर्द अब सहा नहीं जाता है, आप कुछ करते क्यों नहीं? लेकिन भक्त की इतनी कठोर परीक्षा, इतनी कठोर परीक्षा। एक महात्मा दरवाजे पर उसी वक्त आ जाता है और वो महात्मा मांगने के लिए आया, एक शाम दे ही। महात्मा ने जैसे ही मांगा, देवी सुशीला बाहर गई और बाहर जाने के बाद में उस महात्मा से कहा महाराज आप हर समय आए हो, इस समय हमारे घर में कुछ नहीं है। महात्मा ने कहा क्या कुछ नहीं है? बोले हाँ। तो क्या तुम्हारे घर में एक तुलसी का पत्ता भी नहीं है? देवी ने कहा वो तो है महाराज। ठीक है बेटी एक तुलसी का पत्ता ही ला करके दे दे। भगवान स्वयं आज परीक्षा लेने के लिए आए हैं। क्या मांग रहे हैं? बोले बेटी तेरे घर में अगर कुछ नहीं, बाबा का देश बनाए हुए हैं, और मांगने लगे देवी तेरे घर में कुछ भी नहीं है तो मुझे तू एक पत्ता तुलसी का ही तोड़ के दे दे, मैं उसी से तृप्त हो जाता हूँ। जैसे जैसे आज सुशीला तुलसी का पत्ता तोड़ने के लिए गई, आहा वहां की परीक्षा, वो तुलसी का पौधा ही सूख गया। तुलसी का पत्ता, तुलसी का वो पौधा सूख गया। लौट कर आंखों में आंसू भर के गई, महाराज मैं तो आपको तुलसी का पत्ता भी नहीं दे पाई क्योंकि वो तुलसी का पत्ता भी, तुलसी का बिरवा भी सूख गया है। वो महात्मा बोला जब इतनी करीबी है तो ऐसा क्यों नहीं करती? तेरे पति के दोस्त है द्वारिकाधीश, जब घर में इतना भी नहीं है और मैं तुम्हें एक राय देता हूँ, तेरे पति के मित्र है द्वारिकाधीश, तो अपने पति को क्यों नहीं भेज देती? सुदामा जी ने भी अंदर अपने स्वाभिमान की गांठ बांध रखी है कि मैं मांगने जब ही जाऊंगा जब मेरे दरवाजे पर कृष्ण का बुलावा आए। आज वो महात्मा कह रहा है कि भेज क्यों नहीं देती? सुशीला महात्मा तो चला गया, इधर सुशीला जी ने कहा जाकर के आपने तो कभी बताया नहीं, अभी अभी मुझे एक महात्मा कह करके गया है आपके मित्र है द्वारिकाधीश है, तो उस महात्मा ने कहा है कि भेज क्यों नहीं देती? सुदामा को लगा, लेकिन फिर मन में ये सोचा देवी
तुम कहती हो कि मैं चला जाऊं। पहली बात तो यह है देवी की बचपन की मित्रता का कोई महत्व नहीं होता, बचपन की दोस्ती महत्व नहीं रखती है। और दूसरी बात यह है, तुम कहती हो चलो मित्र हैं, और अगर मैं चला भी जाऊं तो देवी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर जाऊं इतने दिन के बाद में तो लेके कुछ नहीं जा रहा हूं है, और अपनी गरीबी को वहां जाकर के रो दूं। मैं महाराज, मैं गरीबी को वहां अपने मित्र के यहाँ रोने के लिए नहीं जाऊंगा। हाँ, अगर तुमने इन प्रकार ने मुझसे कहा है तो मैं एक हिसाब से तो जा सकता हूं कि अपने मित्र के दर्शन करने के लिए। देवी सुशीला ने कहा कि तो मैं कब कहती हूँ तुम मांगने के लिए चले जाओ, मैं भी यही कहती हूँ कि आप उनके दर्शन ही कराओ। एक महात्मा अभी अभी कह करके गया है कि भेज क्यों नहीं देती। सुदामा जी समझ गए, लगता है हमारे प्यारे बाबा का भेष बनाकर ही, क्योंकि मैंने कहा था ना कि जब तक तेरा बुलावा नहीं आएगा तब तक मैं आने वाला नहीं। आज वही बाबा का भेष बना करके शायद वही कृष्ण ही हमारे दरवाजे पर आया है, तो बुलाने के लिए आया है तो अब जरूर जाऊंगा। लेकिन देवी मित्र के यहाँ देव दरबार में, भगवान के यहाँ, किसी सगे विशेष अपने मान्य के यहाँ जब जाना होता है ना तो कुछ न कुछ लेकर के जाना होता है, और इस समय हमारे पास कुछ है नहीं। सुशीला ने कहा कि महाराज आप मन बनाओ, मैं कुछ न कुछ प्रबंध करती हूँ ले जाने के लिए। आज वैसे ही सुशीला ने 3 घर से 3 मुट्ठी चावल टूटे हुए, जो 3 मुट्ठी चावल अलग अलग 3 घर के समझ में आते हैं, अब 3 मुट्ठी चावल तो लेकर के आई, लेकिन अब बांधने के लिए उतना कपड़ा नहीं है। अपनी धोती में से एक फूट फाड़ करके और वो चावल 3 मुट्ठी बांध करके दे दिया। भगवान परीक्षा लेता है। कल कालीनाग की पत्नियों को भगवान ने कहा था, पर अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं, जिस पर अनुग्रह करता हूं उसका सब कुछ छीन लेता हूं। हम लोग, लेकिन अगर सब कुछ बहुत कुछ आपको चाहिए तो मैं शंकर जी की पूजा करो, बहुत कुछ दे देंगे, बिना देखे ही दे देते हैं। लेकिन ये नहीं देखते हैं जैसे भस्मासुर को वरदान दिया शंकर जी ने, जान पे बनाई, बिना देखे बिना समझे। लेकिन भगवान नारायण जो है बहुत सोच समझ के वरदान देते हैं, जिसको अपनाते हैं तो ऐसे नहीं अपनाते हैं, उसको उसकी पहले बहुत परीक्षा लेते हैं। जैसे आप बाजार से, मैं आपसे ही एक बात पूछता हूँ, जैसे आप बाजार से घड़ा लेने के लिए जाते हो, 50 रुपए का जब गर्मी आती है तो आप भी घड़े को लेने से पहले कहीं फीका तो नहीं है, चटका तो नहीं है, कच्चा तो नहीं है, ये सब बातें आप नोट करते हो। ऐसे ही भगवान अगर किसी व्यक्ति को अपने आप बनाना चाहते हैं तो ये देखते हैं कि ये है मेरे काबिल या नहीं। ऐसे ही तो भगवान पहले परीक्षा देते, परीक्षा हर जगह होती है। IAS PCS की डिग्री के लिए आपको परीक्षा देनी पड़ती है कि नहीं? एक क्लास और जो परीक्षा में पास हो जाता है, जैसे आप समझिए महेश भैया, जैसे एक माँ होती है अपने बच्चे को खेलने के लिए खिलौने डाल देती है, जब तक बच्चा खिलौने खेलने में मस्त है, माँ भी अपने काम करने में व्यस्त है। और बच्चा खिलौनों को एक बार छोड़ देता है, रोने लगता है, तो माँ और खिलौने दे देती है, बोले ले और ज्यादा खेल। लेकिन एक समय वो आता है जब खिलौनों को बच्चा फेंक देता है, तो माँ कहती है अब खिलौनों से भी काम नहीं चलने वाला, तो माँ उस बच्चे को गोद में उठा करके अपना स्तर पान कराती। ऐसे ही भगवान जिनको अपनों से दूर रखना चाहते हैं अपने से, उन्हें माया के खिलौने पकड़ा देते हैं, खेलो, रुपया पैसा धन दौलत माल खजाना दे देते हैं, खूब खेलो घर देती है। लेकिन जिसको अपनाना चाहते हैं, लेकिन बच्चा जब भगवान की कथाओं को सुन करके, बच्चा जब भगवान की भक्ति करके, वही बालक जब भगवान की ओर अग्रसर होता है, आंखों से आंसू आता है,
तो भगवान कहते हैं फिर मैं भी तरहूं सदा आप 50 रुपए का घड़ा लेने जाते हो तो न जाने कितनी बार खटखटा करके उठा करके देखते हो, और भगवान अपना बनाने के लिए परीक्षा भी नहीं दे सकते। परीक्षा लेता है वो। सुदामा जी की परीक्षा ली है, लेकिन केवल परीक्षा ही नहीं ली, आगे कितना मान दिया भक्तों को। भगवान के हाथ सीधा खुला आदेश है और लोगों को हमारे दरवाजे के बाहर, लेकिन अगर कोई ब्राह्मण आए तो ब्राह्मण के लिए अंतःकरण तक, अंदर तक प्रवेश। तो सुदामा जी महाराज जब चल दिए लेकर के 3 मुट्ठी चावल, सुशीला ने कहा कि महाराज हमारी भी एक बात कह देना, क्या कहना चाहती हो? बोले जाकर के हमारे देवर से इतनी कह देना, एक माह कोई पाप में तो एकादशी होए, और मेरे घर को पाए जब मेरे बच्चे मुझसे भोजन मांगते हैं तो मुझे कहना पड़ता है बेटा आज एकादशी है, आज व्रत है हम लोग, आज एकादशी। ये बात इतनी हमारे निवेदन कर देगा। सुदामा जी महाराज चलते चलते सुदामा जी एक जगह गाते हुए जा रहे हैं, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी गोकुल बड़ी दूर
ताके कोई ना चलते चले जा रहे हैं। अब हम पे चला लेट गए। जब लेटे और सुदामा जी को कह दिया, भगवान को कह दिया कि अब तुम्हारी खूब गर्ज पड़े तो यहाँ से हमें। जब सुदामा जी सो गए तो भगवान ने उठा करके अपने महल के दरवाजे के पास रख दिया। प्रातः काल हुआ। जब प्रातः काल हुआ तो सामने जैसे ही जागे हैं तो सोने का महल, सोने का दरवाजा नजर आया। एक पहरेदार से पूछा है, भैया ये यहाँ कहीं हमारे मित्र श्री कृष्ण रहते हैं क्या? उसने कहा कि हमारे, बोले हम उनके मित्र हैं, वो हमारे बचपन के दोस्त हैं। वो पहरेदार पहले तो हंसा, बोले आप जैसे दुर्बल दीन हमारे कन्हैया के मित्र, आज तक तो ब्रह्मा शंकर आदि आदि 33 करोड़ देवता और बड़े बड़े धनवान व्यक्ति भगवान से मिलने के लिए आते हैं। तुम कैसे तुम बड़े विलक्षण भक्त हो, बड़े विलक्षण मित्र हो, कहीं रास्ता तो नहीं भूल गए, नाम तो नहीं भूल गए? बोले नहीं भैया, हम उसके बचपन के मित्र हैं और उससे जाकर के खबर दे दो। आज भगवान की आज्ञा है ना कि कोई भी आए, कोई भी ब्राह्मण हमारे दरवाजे पर आए, उसे सीधी उसकी खबर हमारे पास सीधी पहुंचाओ। आप देखिए, ये सुदामा जी की पूजा नहीं हो रही है, किसी ब्राह्मण के शरीर की पूजा नहीं हो रही है, यहाँ पर पूजा केवल उसकी हो रही है जो सुदामा जी ने भगवान के प्रति जो त्याग किया है, उस त्याग की पूजा भगवान ने की है, किसी ब्राह्मण शरीर की। और जो त्याग करता है भैया, उसकी पूजा होती है। त्याग की पूजा भगवान ने यहाँ पर आदर्श प्रस्तुत किया है। जो त्याग करेगा उसकी मैं भी पूजा करूंगा। आज पहरेदार गया है भगवान को कहने, तो आज भगवान को जैसे ही जाकर के द्वारकाधीश के चरणों में निवेदन किया है, प्रभु
एक बड़ा विलक्षण भक्त आया है आपसे मिलने। कैसा है, क्या कह रहा है? शीश भगवान भगवान में प्रभु जागे को आई बसेरा, हो भटी सी नटी जो बटी हर पाए पाना की दुर्बल देवी रहो जग सो बस बहुत तेजी से खड़ा हुआ है, नहीं कर रहा है। हो हो गया, भगवान को ऐसा लगा आगे क्यों बोलते, बोलो। अरे बोलो तो सही, कौन है? बताओ 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 बहुत अंदर से ही उस परमात्मा को ये लगा कि हमारा कोई बहुत ही ऐसी प्रेमी जो हमें खींच रहा, नाम सुनाए बात खड़े हुए खींचने लगे भगवान सुदामा की। जितने दरबारी बैठे हैं भागते हुए उस कन्हैया को देखा तो कहा कि आज इस दरबार में बड़े शंकर विष्णु ब्रह्मा जैसे लोग आते हैं, भगवान से मिलते हैं, लेकिन भगवान कभी किसी के लिए इतना व्याकुल नहीं हुए। आज ऐसा कौन सा भक्त आ गया है जिसके लिए भगवान आज व्याकुल होकर भी बात कर रहे? सब दरबार भी जितने थे वो भगवान के पीछे पीछे, भैया सुदामा भैया सुदामा भैया सुदामा। आज लगा करके सुदामा जी दौड़े हैं, आज भगवान कृष्ण दौड़े हैं और दौड़ते चले गए जब तक सुदामा जी को हृदय से नहीं लगा। भैया आंखों में आंसू आ गए सुदामा की दशा को देख करके और सुदामा जी को हृदय से लगा लिया। भैया तुमने बहुत देर कर दी, इतने देर कहाँ रहे भैया, पहले क्यों नहीं आए, पहले आना चाहिए। ऐसा भाव देने के बाद में भगवान आज सुदामा जी को अंदर ले गए, अपने सिंहासन पर बिठाया है। सिंहासन पर बिठाने के बाद में भगवान ने रुक्मणी को आदेश दिया कि जाओ ऐसे विलक्षण भक्त के हम चरण धोएंगे, पहले चरणोदक लेंगे, तो जल लेकर के आओ। रुक्मणी जी जब तक जल लेकर के आती तब तक जो है सुदामा जी के चरणों पर भगवान ने आंखों से ही अपने आंसू बहाते हैं, आंसू से ही चरण धोते हैं। ये सुदामा जी की पूजा नहीं हो रही, ये किसी ब्राह्मण की पूजा नहीं हो रही है, ये उस ब्राह्मण के त्याग की पूजा हो रही है। कोई नियम करे बिल्कुल, कोई त्याग करे बिल्कुल, त्याग की पूजा। ऊंचे से सिंहासन पर बिठा दिया। इसके बाद में आज भगवान अंतःपुर को ले गए। अंतःपुर को ले जाने के बाद में भगवान आज चरणों को दबाने लगे, सुदामा जी के पैरों को दबा रहे, पैरों को दबाते 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 पानी बरसने लगा। क्या हो, दबाते 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 सुदामा जी से भगवान कृष्ण ने पूछा कि भैया ये बताओ कि विवाह हुआ कि नहीं? सुदामा जी बोले ले कर ले। मित्र हाल चाल पूछे तो ये शुरुआत वही तो जा, ब्याह की बात पहले पूछ। सुदामा जी बोले भैया जावा तो काय को पूछी, बोले चल जाके हमारे पूछी, अगर ब्याह करो हो तो हमारी भाभी, अगर हुए तो भाभी ने कहा तू खाए के लिए भेजो। और सुदामा जी ने वह पोटली और टाइट कर ली। और बड़े आदमी के घर जो है केला वैसे लेके जाओ तो, और कोई कोई आदमी तो हमने बहुत से ऐसे व्यक्ति देखे, जाओ दरबार में तो एक आदमी